कैसे रहना है, इसकी कथा है। ये हमारी युवा अवस्था है। अयोध्या कांड क्या है? युवा अवस्था। और देखिए, इस छत के ऊपर से आपको लटका दिया जाए, बचोगे क्या? और यदि पीछे एक रस्सी बांध के लटकाई जाए तो फिर तैयार है ना? ये जो रस्सी है ना, यही भगवान की कथा है और सद्गुरु की कृपा है। युवानी में देखो, जिसको बनना है, एक कथा का सूत्र मैं बताऊं, जिसको बनना है, जिसको बिगड़ना है, जिसको चढ़ना है, जिसको उतरना है, जिसको पहुंचना है और जिसको अटकना भटकना है, ये सब कब होगा? जवानी में। कब होता है? जवानी में। न बचपन में होता, न बुढ़ापे में। क्यों? बचपन में हम अपने बस में नहीं रहते और बुढ़ापे में ये शरीर हमारे बस में नहीं रहता। बचा जवानी। जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, इसको ठीक से सुनिएगा, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि उसे मिल भी गया तो मान के रखिएगा, वो जीवन में टिकने वाला नहीं है। अयोध्या कांड तप की कथा है। तपने का अर्थ ये कदापि मत निकालिएगा कि आग जलाकर सामने बैठ गए, महाराज हम तो तप रहे हैं। एक दिन मैंने अपने पूज्य महाराज जी से कहा, सरकार तप की क्या परिभाषा है? हम क्या करें तो समझ में आएगा कि हम तप रहे हैं? तो कहे, बेटा जीवन की 3 अवस्था। कौन कौन सी? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीनों की एक एक कमजोरी है। तीनों की एक एक कमजोरी है। बचपन में कमजोरी क्या है? चंचलता। बच्चा एक स्थान पर शांत नहीं बैठ सकता। अभी यहां बैठेगा, थोड़ी देर बाद वहां दिखाई पड़ेगा, फिर पीछे दिखाई पड़ेगा, फिर यहां दिखाई पड़ेगा। वही बच्चा जब युवा अवस्था में पहुंचता है तो उसकी कमजोरी आलस्य बन जाती है। आलस। कोई हिलने के लिए न कहे। और बुढ़ापे में, यहाँ कई बुजुर्ग लोग हैं, हम बोले बुरा नहीं मानेंगे ना? बुढ़ापे की कमजोरी जिह्वा है, हो बहुत बोलती है ये। वृद्धावस्था में ये दोष नहीं, ये सहज स्वभाव है। वृद्धावस्था में आदमी बहुत बोलता है। कौन आया, क्यों आया, कब तक बैठेगा यहां पर, यहां क्यों रखा है, झूठे। अब तपस्या क्या है? बचपन में यदि बच्चा एक स्थान पर शांत होकर घंटों तक बैठ रहा है तो वो तपस्या कर रहा है। बालक एक स्थान पर शांत बैठा है, वो तप रहा है। युवानी में हम आप अपने आलस्य का त्याग करके और कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं तो हम तप रहे हैं। और बुढ़ापे में माई बाप घर के भीतर जो मौन रहना सीख लिया है, ये वृद्धावस्था की तपस्या चल रही है। बुरा मत मानिएगा। 100 बीमारी की एक जड़ बता रहा हूं, बोली। बुढ़ापे में जिसको घर में मौन होना आ गया हो, उससे सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं। ये तपस्या है। युवा अवस्था प्राप्त है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, वहीं
पहुंचने के लिए। घर में बैठकर पहुंचेंगे तो चलेगा? आज मैं बताऊं, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है सुबह से, इतना दर्द है, मैंने दोपहर में भोजन भी नहीं किया आज। लेकिन कथा सुनानी है ना, हम बैठ जा, दर्द है आज, नहीं जा सकते। आपको एक बात बताऊं, 2015 में मेरा हाथ टूट गया, देखिए ऑपरेशन हुआ है, हड्डी 6 टुकड़ी हुई थी यहाँ की। आज हाथ टूटा कलकत्ता में, अब परसों से रोहतक में कथा थी, बच्चे जा चुके थे। मुझे कलकत्ता से अगले दिन रात को फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आनी थी, दिल्ली से बाई रोड जाना था। हाथ टूट गया, डॉक्टर बोला महाराज अभी ऑपरेशन करिएगा, 20% हाथ चला जाएगा, अभी करिएगा तो। हमने कहा कथा करके आऊं फिर करूं तो? बोला 50% चला जाएगा। बोला ऑपरेशन करा लीजिए, कथा 9 दिन की जगह 7 दिन कर लीजिए, चले जाइए। बाबूजी बोले ऑपरेशन करा के तो मैं हिलने नहीं दूंगा, करूं क्या? महाराज जी को फोन किया, सरकार हाथ टूट गया, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करेंगे। महाराज जी, हम बोले सरकार कथा कैसे करूंगा? महाराज जी बोले कथा हाथ से करोगे कि मुंह से? हमने कहा सरकार मुंह से। बोले बेटा हाथ पांव का काम टूटना है और तुम्हारा काम कथा करना है, प्लास्टर कराओ, जाओ कथा भाचो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अब हाथ जाए चाहे बचे, हमको तो राम जी की कथा गाने जानी है, अब राम जी बचाएंगे, बचाना होगा तो आप प्लास्टर करिए, मैं रिस्क लेता हूँ। प्लास्टर करके रोहतक आया, 9 दिन ऐसे किए, चादर ओढ़े कथा गाई हम लोगों ने। 9वें दिन सुबह कथा करके दोपहर में 1 बजे एक बेड पर हम भर्ती भय, दूसर के बेड पर ही विनायक जो तबला बजा रहे हैं रोहतक में ही अस्पताल में। 12 बजे कथा पूरी भई, 2 बजे ऑपरेशन भया और 2 दिन बाद बाबा जी कलकत्ता, चकाचक हाथ आपके सामने खड़ा है, कुछ नहीं भया। आगे बढ़ने वाले को देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं आपको, जिसके जीवन में लक्ष्य श्रेष्ठ है उसको बंध के नहीं रहना चाहिए। जो बंध के है वो कभी श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परिवार है महाराज, विवाह है, कैसे जाएंगे? शादी है ना रिश्तेदारी में, तो शादी निभाते रह जाएंगे आप। क्या उत्तम जी? जिसके जीवन में लक्ष्य श्रेष्ठ होता है उसको बंध के नहीं रहना चाहिए। प्रभु मेरे बन गए, आपको क्या लगता है कैकेयी जी ने भेजा? कहिए, कैकेयी जी भेजेंगी राम जी को बन? राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा असन नहीं कोई। ऐसा कोई नहीं है जो कहे तो राम जी करें, राम जी वही करते हैं जो राम जी को करना होता है। आपको बताऊं, महाराज राम को युवराज बनाने वाले थे प्रातः काल। जिस समय महाराज दशरथ सत्ता में है उस समय लंका में रावण भी सत्ता में है। लेकिन रावण के साथ महाराज तो राजा बने रह सकते हैं, लेकिन रावण के साथ मेरे राम जी राजा नहीं बन सकते। जब राम राजा बनेंगे तो तीनों लोक में केवल राम ही राजा रहेंगे, एक क्षत्रिय राज रहेगा राम जी का। राम जी ने स्वयं रचना बना ली। इसका एक दूसरा कारण मैं बताऊं, महाराज राम जी को राजा बनाना चाहते थे। राम जी सोचे मैंने अब तक जीवन में कोई तपस्या की ही नहीं, मैं संभालूंगा कैसे? तो उस सिंहासन को संभालने के लिए राम जी स्वयं वन की रचना बनाकर और 14 वर्ष वनवास में चले गए तप करने। क्यों? जब तक तपेंगे नहीं तब तक जीवन में धारिता आने वाली नहीं है। एक बहुत कड़वी बात, शायद किसी को बुरी लग जाए, क्षमा करिएगा। 25 साल से अधिक होने वाले संतान को जो माता पिता
घर में बिठाकर भोजन करा रहे हैं, वो अपनी संतान की अपनी हाथों हत्या कर रहे हैं। जो बड़े बेटे को जो 25 साल पार कर गया है, कुछ नहीं करता, और आप बिठा बिठा के उसको रोटी खिला रहे हैं, आप उसको समाप्त कर रहे हैं। आराम से जब भोजन मिलने लगेगा हो, कौन चाहेगा काम करना है? आराम से मिलने लगे, कोई चाहेगा? बहुत पहले मैं छोटा था तो मेरे पूज्य बाबूजी मुझे एक कथा सुनाए थे। उस समय तो उतना अर्थ समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। एक लड़का बहुत बड़ा निकम्मा था। मैं कथाओं में अक्सर इसको सुनाता हूं। पिता को चिंता, भाई ये तो कुछ करता ही नहीं, मेरे बाद कैसे चलेगा इसका। तो पिता ने एक दिन कहा कि सुन, आज यदि तू कुछ कमा कर नहीं लाया ना, तो शाम को तेरा पांव तोड़ दूंगा मैं। बहुत क्रोध में पिता ने कहा। बच्चा रोते रोते भीतर माँ के पास गया, माँ से लिपट कर लगा रोने। माँ तो ममतामयी हो, माँ को दया आई। कहा काम कर, तू दिन भर इसी कमरे में छिपा रहा, शाम को पीछे के दरवाजे से निकाल दूंगी, घूम घूम के गांव से, और सामने से आ जाना। और माँ ने उसके हाथ में 10 रुपए का सिक्का रख दिया। कहा पिताजी को बोलना कमाया हूं। ठीक, क्या चाहेगा? दिन भर खा के सोया माँ के कमरे में भीतर, और शाम को माँ ने 10 रुपया दिया, गया पीछे के दरवाजे से 10 मिनट घूम घाम के और मुख्य दरवाजे से आया। ऐसे झूठ मूठ के ऐसे करते, पिताजी 10 रुपया कमाया हूं। वाह, बहुत सुंदर, शाबाश बेटा, ले जा कुएं में डाल दे। पिता ने कहा कुएं में डाल दे। गया कुआं में डाल दिया। बाप बोला कमा के नहीं लाया है। कमा के नहीं लाया है। क्यों? कमा कर लाया होता तो कुएं में न डालता, अवश्य मां दी होगी। पिता ने रचना बनाई और 1 हफ्ते के अंदर मां को मैके भेज दिया। अब बाप बेटा, और एक ससुराल से आई बेटी थी, बहन उसकी मैके में आई थी। 1 हफ्ते बाद पिता ने फिर कहा आज यदि फिर कमा के नहीं लाए ना तो पांव तोड़ूंगा तेरे। अब माँ तो है नहीं। अब बहन का पांव पकड़ के रोने लगा, दीदी बचा लो मुझे, बाबूजी बहुत मारेंगे। बहन ने पूछा पिछली बार कैसे बचे थे? कमा के तो लाए थे तुम? बोले नहीं, माँ ने दिया था। अच्छा, तो बहन ने भी छिपा के रखा। रात शाम को 10 रुपया दिया, फिर गया शाम को बाहर से घूम घूम के आया। बस पिताजी 10 रुपया कमाया हूँ आज फिर। बहुत सुंदर बेटा, रोज 10 रुपया कमा लेता है बेटा मेरा, बहुत सुंदर, जा कुएं में डाल दे। गया कुएं में डाल दिया। बाप बोला आज फिर नहीं कमाया है। बहन ने दिया। अगले दिन पिता ने बहन को विदा किया ससुराल। अब बच गए बाप बेटा। फिर पिता ने एक दिन कहा सवेरे, 2 दिन कमाया ना, आज यदि तीसरे दिन नहीं कमाया ना तो आज पक्का तोड़ूंगा। अब कहां जाए? घंटों रोता रहा, कोई उपाय नहीं मिला तो निकला कमाने के लिए। गया बस स्टैंड। अब कुछ आता तो था नहीं, करेगा क्या? एक सेठ जी बस से उतरे अपना बक्सा लेके, कूली कूली चिल्लाए, तो इसको तो कुछ आता नहीं था, कहा मैं उठाऊंगा सामान। उनका बक्सा उठाकर बस स्टैंड से दूर जहां उनकी गाड़ी लगी थी उतने दूर ले गया। उसकी पीठ मानो टूट गई, टेढ़ा हो गया। 5 रुपए मिले उसे। बोला अब नहीं कमाऊंगा, बहुत कमा लिया। वही 5 रुपया लेकर टेढ़ा पीठ किए शाम को पिता के पास आया। 5 रुपया कमाया हूं आज। पिता ने लिया, कहा वाह बहुत सुंदर, ले जा कुएं में डाल दे। जैसे बाप ने कहा कुएं में डाल दे, वो पिता को पटक के उसी के ऊपर चढ़ गया। बोला ये 5 रुपए कमाने में मेरी पीठ टूट गई और कहते हो कुएं में डाल दे।
पिता ने बेटे को गले से लगा लिया, आज तू कमा के लाया है बेटा, तू 10 रुपया कमाया नहीं था, मुझे पता चल गया था। क्यों? तू 5 रुपया कमाया है तो इसका दर्द पता चला तुझे, तूने कुएं में नहीं डाला। 10 रुपया ऐसे ही मिल गया तो उसका दर्द पता नहीं चला, तूने कुएं में डाल दिया। सावधान, आप जितना जमा कर रहे हो, यदि आपके बच्चे को इसका दर्द पता ना चला तो आपके जाने के बाद वो भी पूरी संपत्ति कुएं में डाल देगा। सावधान, तपस्या बहुत जरूरी है। अब प्रश्न नया उठता है, महाराज कैसे हम इधर बढ़ेंगे? प्रश्न उठता है ना। तो देखिए, जीवन में जब तक कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होगा तब तक जीवन की दशा बदलने वाली नहीं है। दिशा दिखाएगा कौन? तो सद्गुरु को छोड़कर कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी अद्भुत मैं बात बताऊं, लोग मिलते हैं कहते हैं महाराज हमको गुरु बनाना है, महाराज हमको गुरु बनाना है। गुरु को लड्डू है कहा कि बनाओगे? हमने एक जन से पूछा कैसे बनाओगे? तो मैं देखूंगा गुरु बनने लायक है कि नहीं है वो। अरे तो जब तुम ही परीक्षण कर रहे हो गुरु का, तो गुरु वो कि तुम? भाई जो परीक्षण करता है वो ना गुरु होता है। तो तुम ही गुरु जी की परीक्षा कर रहे हो कि ये गुरु बनने लायक है कि नहीं है, तो सबसे बड़े गुरु तो तुम हो गए। इसको ठीक से समझिएगा, गुरु बनाना नहीं है, फिर महाराज शिष्य बनना है। गुरु नहीं बनाना, शिष्य बनना है। किससे बनना महाराज? तो देखिए, एक मैं बात स्पष्ट करूं, सद्गुरु कोई शरीर नहीं होता, सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, हमारे विश्वास का नाम गुरु है। हमारे बाबूजी विश्वास का नाम गुरु है। द्रोणाचार्य पांडवों कौरवों के गुरु थे। एकलव्य क्या गया, कहा मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा तुम राजघराने के नहीं हो, मैं तुमको शिष्य नहीं बनाऊंगा। एकलव्य ने कहा आप मुझे शिष्य नहीं मानते हो, मैं आपको गुरु मानता हूं, आप इसको रोक सकते हो क्या? गया, मिट्टी की प्रतिमा बनाई उसने। किसकी? मिट्टी की। अब प्रतिमा बनाकर द्रोणाचार्य गुरु मानकर उसने प्रयास प्रारंभ किया। अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन गया वो, अर्जुन से बड़ा। क्यों? जितना विश्वास द्रोणाचार्य में अर्जुन का नहीं था, उस मिट्टी की प्रतिमा में उससे अधिक विश्वास एकलव्य का था। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बन गया, बोले तुम्हारे सद्गुरु कौन? बोले आप मेरे सद्गुरु। तो मैंने तो तुमको दीक्षा दी नहीं, शिष्य नहीं बनाया। बोले आप शिष्य नहीं बनाए, मैंने तो मन ही मन आपको गुरु मान लिया है। तो बोले अच्छा तुम गुरु माने हो तो दक्षिणा दोगे? जो कहिए गुरुदेव। तो द्रोणाचार्य ने कहा अंगूठा दे दो अपना। ये कलंकी गुरु बने, यही इसी कारण कलंक लग गया द्रोणाचार्य पर। एकलव्य का अंगूठा मांग लिया उन्होंने कि न अंगूठा रहेगा न बाण चलाएगा आज के बाद। उसने दे दिया, दे दिया। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, गुरु हमारा विश्वास होता है। चोर जाता है वो चोरी करने मंदिर में, उसको भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ते, पत्थर दिखाई पड़ता। भगवान दिखाई पड़ते ना तो चोरी नहीं कर पाता, पत्थर देखता है। और भक्त जब उसी मंदिर में जाता है ना तो उसको पत्थर में भी अपने भगवान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसको फलीभूत होता है। दीक्षा किससे लेनी चाहिए? जो महापुरुष भगवान के नाम में लगे हुए हैं। ऐसे धरती पर एक नहीं करोड़ों महापुरुष हैं। आप धाम में चले जाइए बाबूजी, हरिद्वार चले जाइए, श्रीधाम वृंदावन चले जाइए, हमारे श्रीधाम अयोध्या चले जाइए, एक से एक महापुरुष हैं। किसी भी भजनानंदी महापुरुष के शरण में जाकर और उनके मुख से
कान में भगवान का मंत्र लेकर और विश्वास पूर्वक उस मंत्र का जप करिए। आप धरती के जिस कोने में होंगे आपको उस मंत्र का फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये नहीं देखना कि कौन बड़ा गुरु कौन छोटा गुरु। गुरु बड़ा छोटा नहीं होता है, वो गुरु सदैव सदगुरु होता है। गुरु मने ही बड़ा होता है। गरुता संपन्न जो है वो सदगुरु है। गरुता मने भारी। ये माला है, क्या है? माला। इसको मनका कहते हैं। ये क्या है? और ये जो ऊपर है ये सदगुरु है, इसको गुरु कहते हैं। कभी भी माला जपते समय जपते 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 ये आया, इनको पार नहीं करते, ये गुरु का अपमान है, ये गुरु को लांघना हुआ। फिर महाराज माला जपते 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 जहां तक यहां आया, यहां से इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके जपते हैं। ये सदगुरु हैं, इनका मान ये सदैव ऊपर रहते हैं। गुरु बड़ा छोटा नहीं होता। गुरु कौन महाराज? जिससे जीवन में कुछ सीखने को प्राप्त हो जाए वो हमारा सदगुरु है। एक छोटा सा बच्चा भी हमारा सदगुरु हो सकता है? खेत में हल चलाने वाला हरवा भी हमारा सदगुरु हो सकता है सीखने का। लेकिन दोस्त क्या जानते हैं, हम किसी के भीतर अच्छाई नहीं देखते, देखते हैं तो उसके भीतर की कमी को देखते हैं। और देखिएगा जो देखने का प्रयास करिएगा वो आता जाएगा। अभी आज मैं सुबह एक सदगुरु को सुन रहा था तो कहे कि सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। तो एक आदमी बोला कि मैं तो नहीं देखता हूं, मैं सपने में कभी किसी का दोष नहीं देखता हूं, हमेशा जगने के बाद देखता हूं। उसने कहा रे पागल, ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? जो आप देखिएगा वैसा विचार बनता जाएगा। अच्छाई देखने का स्वभाव बनाइए। धरती पर ऐसा कोई पौधा नहीं जिससे कोई दवा न बने, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके भीतर कोई अच्छाई न दिखाई पड़ जाए। सबके भीतर है। ये कैसे होगा महाराज? अच्छाई देखने का स्वभाव। उसीलिए तो सत्संग हो रहा है। ये सत्संग जानते हैं क्या है? इसीलिए है। किसी कथा में एक बहुत अद्भुत उदाहरण आया था। गर्मी का समय शुरू हो गया, तापमान बहुत है आज बाहर में। गर्मी के समय में जब आप पहाड़ी क्षेत्र पर जाएंगे तो पूरा बंजर दिखाई पड़ता है, और वही वर्षा के बाद चले जाइए तो पूरा हरा भरा दिखाई पड़ता है। खाली मैदान में भी घास निकल आते हैं ना। अब आप बताओ वो घास किसने लगाया? कौन लगा के गया? वर्षा ऋतु के बाद उस मैदान में, पूरे मैदान में हरियाली आ गई कि कौन जाकर घास लगाया? बताओ बताओ। हाँ, भगवान ने। देखो, उस घास का बीज पहले से मिट्टी के भीतर था। वर्षा का संपर्क भया, जल और मिट्टी दोनों मिलकर बीज से चिपके और बीज से वो घास का पौधा निकल गया। ठीक उसी प्रकार अवगुण का और सद्गुण का, दोनों का बीज हमारे हृदय पर है। ये जो हृदय रूपी भूमि है, जमीन है, इसके भीतर अच्छाई वाला भी बीज है और बुराई वाला भी बीज है। सत्संग का जल यदि पड़ेगा इस पर तो अच्छाई का पौधा निकलेगा इसमें से, और यदि कुसंग का जल पड़ गया तो बुराई वाला पौधा निकल जाएगा। निर्णय हमको आपको करना है कि इस पर कौन से जल की वर्षा करानी है। विवेकानंद जी तो कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ है। क्या है?
कुत्ते की पूंछ सीधी है कि टेढ़ी? कहिए। वही मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन कुत्ते की पूंछ को यदि 12 साल तक पाइप में डाल दीजिए, लोहे की पाइप में, तो टेढ़ी रहेगी कि सीधी? जब तक पाइप में रहेगी तो टेढ़ी रहेगी, सीधी रहेगी। 12 साल डाल के रखिए, सीधा बना रहेगा, और जैसे 12 साल बाद निकालिएगा फिर टेढ़ा हो जाएगा। कहने का अर्थ है ये सत्संग लोहे की पाइप है, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ है। ये कुत्ते की पूंछ जब तक सत्संग के पाइप में पड़ी रहेगी तब तक सीधी बनी रहेगी, और जैसे पाइप निकला फिर अपने पुराने रंग में आ गया। इसलिए सत्संग न समाप्त हो, समय समय पर। गाड़ी चलाते हैं ना आप लोग, गाड़ी चलाते हैं भैया, समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं ना? नहीं कराएंगे तो क्या होगा? धुआं निकलेगा, धुआं फेंकने लगेगा साइलेंसर से। उसी प्रकार ये सनाते विवेक होने वाला नहीं है। देहरादून पढ़ाओ, अमेरिका पढ़ा लो, इंग्लैंड पढ़ा लो, दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में बच्चे को पढ़ा लो, क्षमा करिएगा, विवेक तो केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। स्कूल में विवेक मिलने वाला नहीं है, खराब भी नहीं है। और मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, छोटे छोटे बच्चे कथा में आकर बैठे रहते हैं और कथा सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, देखो आप युवान हो, आपके बच्चे छोटे हैं, यदि आप अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के अभी आप कथा में ले जाया करोगे तो आपके बुढ़ापे में यही आपका बेटा आपकी उंगली पकड़ के कथा में लाएगा। जब आप छोड़ दोगे ना फिर तो समझ ही रहे हैं आप आगे। अयोध्या कांड प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शंकर की वंदना किए, दूसरे में राम जी के मुख की वंदना की। कौन सा मुख? रात में सुने कि सवेरे राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भया, और सुबह सुने कि राजा नहीं वनवासी बनना है, सुनकर दुखी नहीं भया। जिस मुख पर कोई असर नहीं पड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं उस मुख की मैं बारंबार वंदना करता हूं। प्रसन्नताम या न गता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो मुख सदैव मंजुल मंगल प्रदान करने वाला है, मैं उसकी वंदना करता हूं। मैं बार बार कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? भगवान की रजा में अपनी रजा को मिला देना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। विजेंद्र भैया, भगवान की रजा में अपनी रजा मिला देना, ये भक्ति है। अगर ये स्वभाव आ गया, ये भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने का स्वभाव आ गया, फिर महाराज हर हाल में खुश रहना, इन संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। गलत से कहा, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बन गया तो याद रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बन गया, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और किसी भी परिस्थिति को स्वीकार न करने का स्वभाव बन गया तो दुनिया में आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। कई आदमी का रोने का स्वभाव,
ये आप जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूं, यहां बैठ गया ना, बताओ इतना साफ होना चाहिए, आंख में चमक रहा है, ये भी समस्या है। थोड़ा गंदा होना चाहिए। कई आदमी बैकुंठ में भी जाके एक गोबरैला होता है, गोबरैला जानते हैं आप? गोबरैला को गोबर पे रहता है सरकार, एक कीड़ा है गोबरैला, वो गोबर पे रहता है। एक दिन ब्रह्मा जी जा रहे थे तो गोबरैला दिखाई पड़ा, तो बोले बताओ न जाने किस जन्म का इसका पाप गोबर पे पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी को दया आई, उसको उठाया और ले जाकर उसको स्वर्ग में रख दिया। एक महीने बाद याद है, गोबरैला को लाया था, स्वर्ग में छोड़ दिया था, कमरा मरा तो दिया था, पूरा ऐश्वर्य दिया था उसको, देखो कैसा है। तो जाकर देखो तो गोबरैला एकदम दुबला हो गया है। जैसे ब्रह्मा जी आए, पांव पकड़ के रोने लगा, ब्रह्मा जी बचा लो मुझे, मर जाऊंगा मैं, क्या यहां मेरा दम घुट रहा है। बोले तुम्हारा स्वर्ग में दम घुट रहा है, फिर मुझ में जहां गोबर में था वही हमको भेज दो, वही मेरे लिए बैकुंठ है, हमको कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं जाना। ब्रह्मा जी बोले नरक में तुम जाओगे, उठा के फेंक दिया फिर गोबर में उसको। आदमी का स्वभाव बन गया कमी देखने का, हो वो जहां जाएगा कमी निकालेगा, और अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया ना तो कमी में भी एक अच्छाई निकाल कर प्रसन्न हो जाएगा। स्वभाव बदलिए। बुआ जी रोज हमसे पूछती हैं, सुबह आरती में आती है ना तो रोज पूछते हैं महाराज भोजन ठीक है महाराज, कोई कमी हो तो बताएं महाराज। हम कह रहे जय जय आनंद हो रहा है, हो कोनो कमी नहीं है, हाँ खूब आनंद है। कल तो मैं जलेबा भी खाया हूं। आप लोग जलेबी खाए होंगे, हम कल रोहतक का जलेबा खाए हैं। जय हो माई बाप, हर हाल में आनंद में रहने का स्वभाव बनाइए, यही जीवन है, वो है दोबारा थोड़ी मिलने वाला। रो रो कर बिता रहे हो, इतना अद्भुत जीवन मिला है, अपने भी आनंद में रहिए और ऐसा जीवन बनाइए रोने वाला भी आपके पास आवे तो आपको आनंद को देखकर वो भी आनंद में डूब जाए। क्या बात, क्या बात। हमारे महाराज शिबुआ जी, हमारे महाराज जी कहते हैं, कहें हमसे शुरू में जब मैं कथा प्रारंभ किया तो कहें बेटा अब हर 9 दिन बाद तुम्हारे लिए घर बदलेगा। तो महाराज जी ने हमको एक सीख दी, कहा बेटा किसी के पास जाना ना तो समस्या बन के मत जाना, किसी के घर जाना तो उसके लिए विपत्ति बन के मत जाना, समस्या बन के मत जाना, जाना तो उसकी समस्या का समाधान बन के जाना। तो हम लोग बड़े आनंद में रहते हैं। आप देखिए मैं कमरे से निकलता हूं, उसी कमरे में अपने आनंद में, जय जय ठाकुर जी, बड़ी कृपा। मधुबनी में क्या आनंद था, दिया जी साहब दिया। हर हाल में खुश रहना। तीसरा श्लोक गोस्वामी जी, पीछे जो मेरे स्वरूप है ना राम जी, इनकी वंदना किए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान के इस स्वरूप की वंदना की। अब इसके बाद 3 श्लोक के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसको नहीं याद है। आइए सब लोग मिलकर गाते हैं। गोस्वामी जी अयोध्या कांड का पहला दोहा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल
दोहा श्री हनुमान चालीसा जी का नहीं है, ये अयोध्या कांड का दोहा है। यहां से गोस्वामी जी ने उठाकर श्री हनुमान चालीसा के पास रख दिया। अयोध्या कांड प्रारंभ करने से पूर्व, हाँ बाबूजी दंडवत दंडवत, बैठे कल रस्सी को थोड़ा और ऊपर कराइए। ये तो प्रेम है वो, लेकिन कथा के बीच में प्रेम थोड़ा कम दिखाइए। हम कथा के बाद बैठते हैं ना ऊपर, वहां आइए ना, हम तो मिलने के लिए बैठे ही हैं, ठीक ना। हाँ, गोस्वामी जी ने गुरु जी के चरण रज की वंदना की। यही बताओ, आप सवेरे स्नान करके और बाल झाड़ने के लिए शीशा के सामने जाते हो ना, कहो जाते हैं ना। यदि उस दर्पण पे मैल जमा हो तो क्या चेहरा दिखाई पड़ेगा? हाँ, जब उस दर्पण पे मैल जमा है तो अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार मन रूपी दर्पण पर मैल जमा है तो भगवान का चेहरा कहां से दिखाई पड़ेगा? है? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। भगवान कहीं दूर नहीं है। बाबूजी, आपका प्रश्न था कि कौन सा स्थान है जहां पर जाकर आनंद में हम डूब जाएं। वो स्थान आपका अपना घर है। क्यों? देखिए, भगवान कहीं दूर नहीं है। अब जैसे ये तौलिया है ना, यहां है। कहां है? एकदम बगल में। हम इसको यहां से बाहर जाके बाहर सड़क पे ढूंढे, मिलेगी क्या? ऊपर जाके ढूंढे, मिलेगी क्या? भगवान हमको क्यों नहीं मिलते? भगवान हमारे एकदम बगल में बैठे हैं। हम भगवान को बगल में नहीं, सदैव अपने से दूर ढूंढा करते हैं, इसलिए भगवान हमको नहीं मिलते। बगल में ढूंढो। बगल में कैसे महाराज? उसके लिए पहले मन को निर्मल करो। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन, जन मने भक्त। जिस भक्त का मन निर्मल हो गया, सो मोहि पावा। सो मोहि पावा मने पाएगा नहीं, पाया हुआ है। कौन? जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है। मन निर्मल होगा तो बगल में भगवान दिखाई पड़ेंगे। हम मन में मैल कचड़ा भर के घूम रहे हैं तो इस जन्म में भगवान मिलने वाले नहीं है, कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। आनंद कैसे मिलेगा महाराज? वही तो कह रहा हूं, हर समय उसकी कृपा का अनुभव करिए। हैं? आंख से देख रहे हो, बड़ी कृपा प्रभु, आप देखने लायक बना दिए मुझे। कई लोग तो जन्म लेते हैं, दिखाई नहीं देता उनको, पांव से चल पा रहे हैं, घुटने में दर्द नहीं है, बड़ी कृपा प्रभु आपकी है, मैं चल पा रहा हूं। जितना अनुभव करिएगा, आपके घर में ही दिन रात अमृत की वर्षा होगी और आनंद ही आनंद वर्षा करेगा। अनुभव करिए। गोस्वामी जी अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। क्यों? अब अयोध्या कांड में भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की कथा को गाना है। किसकी कथा? भरत भैया की कथा गानी है। और देखिएगा, भगवान की कथा को गाना तो सरल है, लेकिन भगवान के भक्त की कथा को गाना सरल व्यवहार नहीं है। ऊपर से भरत जी जैसा भगत। जनक जी महाराज सुनैना जी से एक बात कहें भरत जी के बारे में। क्या? सुनिए। जनक जी कहते हैं, अरे भरत महा महिमा सुनु रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी,
जी कहते हैं भरत जी की इतनी महिमा है, सुने ना, कि उस महिमा को तो केवल राम ही जानते हैं, जान ही राम। लेकिन बात जब कहने की आएगी ना भरत जी की महिमा को, तो वो राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है, इतनी महिमा है भरत जी की। जिस महिमा को राम जी नहीं गा सकते, उस महिमा को गोस्वामी जी गाने जा रहे हैं। इसलिए अपने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी इस मन को साफ बना के रखिएगा और कृपा बना के रखिएगा, जिससे मैं ये भरत जी की कथा को गा सकूं। कथा आगे बढ़ी। प्रारंभ में जिन चौपाइयों का हमने आपने स्मरण किया, राम जी विवाह करके आए, पूरा आनंद बरस रहा है, नित्य नवीन आनंद बधाई। लोग ब्रह्मा शंकर जी से बार बार कहते, शंकर जी जीवन की सब मनोकामना पूरी हो गई, एक मनोकामना है, यदि महाराज जीते जी राम जी को युवराज बना देना, कितना सुंदर हो जाएगा। एक दिन महाराज दशरथ सभा में बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है, मुकुट, तो उसको ठीक करने के लिए महाराज ने हाथ में दर्पण लिया। एक मैं बात बताऊं, एक वक्ता को मैं सुन रहा था आज से 3-4 साल पहले, मुझे बात बहुत बुरी लगी। सरकार महाराज के बारे में इतना भला बुरा कहने लगे, कहे कौन से महाराज जो सभा के बीच में शीशा लेके देख रहे हैं, दर्पण लेके देख रहे हैं, ब्रह्म के पिता है, हो ब्रह्म का पिता है। बोलने के पहले विचार करना चाहिए हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जिस महाराज के जीवन को देखकर ब्रह्म ने अवतार ले लिया घर में, उस महाराज के बारे में हम बोलेंगे, इतनी औकात हो गई हमारी। सावधान, कथावाचक लोग महाराज को विषयी कामी बोल चुके हैं। जिसके बारे में कहा गया धर्म धुरीन, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जो धर्म धुरंधर है वो कामी व्यक्ति है। बोलने के पहले विचार नहीं करते हम। महाराज इसलिए दर्पण लिए कि उनको लगा कि सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए महाराज ने दर्पण लिया, सम किया बराबर। तो जैसे सीधा किया तब तक दिखाई पड़ा क्या, श्रवण समीप, श्रवण माने कान, कान के समीप, यानी ये जो लट है ना, ये श्रवण समीप भय शीत के मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज की दृष्टि गई, कान के पास के केश श्वेत हो गए और ऐसा लगता है मानो कान में प्रवेश करके ये केश जोर जोर से बोल रहे हो, महाराज हम लोगों ने तो अपना रंग अब बदल लिया, आप अपना रंग कब बदलेंगे। अब समय आ गया महाराज, चौथेपन में राजा बन की ओर जाता है, आप राम को युवराज बना दीजिए। जैसे मन में भाव आया, गुरुदेव के पास दौड़ कर गए, महाराज चरणों में प्रार्थना किया और कहा गुरुजी मुहूर्त बताइए। काहे का, क्या पता कल शरीर रहे न रहे गुरुजी, है प्राण निकल गया तो अफसोस रहेगा। गुरुदेव आप ऐसा मुहूर्त बताइए कि जिस मुहूर्त पे मैं राम का अभिषेक कर सकूं। अब देखिए गुरुजी सोचने लगे कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त तो 14 वर्ष बाद आनी है। अब महाराज इतने व्याकुल हैं, कैसे कहूं कि अभी नहीं है, 14 साल बाद है। तो गुरुजी ने सोचा यदि मैं महाराज को ये कह दूं कि तुरंत करिए, अब मेरी बात मानकर यदि आज की रात्रि न बीतने दें और आज ही महाराज राम का अभिषेक कर दें, तो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती है। ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती है और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में यह शक्ति है।
कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। देखिए, ब्रह्मा की लेखनी बदलने की शक्ति दो लोगों में, ब्रह्मा की लेखनी बदलने की शक्ति किसके किसके भीतर है? दो लोगों में। कौन? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में और इधर बैठे हैं शंकर भगवान में। वशिष्ठ जी के लिए भरत जी कहते हैं, सो गोसाई विधि गति जेही छेकी सकई को तारी टेक जो टेकी। भरत जी कहते हैं, गुरुजी आप में वो शक्ति है कि आप ब्रह्मा जी की लेखनी को भी बदल सकते हैं। और दूसरे कौन? शंकर भगवान। भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। शंकर जी भावी भी बदलने में सक्षम है। शंकर जी भावी बदलने में सक्षम। भरत जी, एक बार आपको बताऊं, आज प्रसंग आएगा, अभी सुनाऊंगा। दशरथ जी शंकर जी के सामने रोते हैं। एक चौपाई आप लोग याद होगी आप लोग को, आसुतोष तुम अवधर धानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जब महाराज ने सुना कि कैकेयी ने ये वरदान मांगा है, तो महाराज शंकर भगवान से कहते हैं, हे आशुतोष, आप तो दुखियों के आर्त को दूर करने वाले हैं, मैं बहुत दुखी होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। एक बात कहूँ बाबा, संसार के जितने पिता आज तक आपकी पूजा किए होंगे, आपसे यही वरदान मांगे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। लेकिन बाबा, मैं एक ऐसा अभागा बाप हूँ जो आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन न करे। महाराज ने प्रार्थना की। भरत जी, एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान शंकर से कहें कि मेरे पिताजी ने आपसे निवेदन किया, आप तो ब्रह्मा की लेखनी भी बदलने में सक्षम है, आप भावी मिटा सकते हैं, आपने क्यों नहीं मिटाया? भाभी बहुत बलवान है। मानस में स्थान स्थान पर भाभी की महिमा गाई गई है। गुरु जी कहेंगे आगे भरत जी से, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ। लेकिन भरत जी कहें शंकर जी से, यदि आप भावी मिटा सकते हैं तो आपने क्यों नहीं मिटाया? शंकर जी कहें, हम अपने घर की भावी मिटाइए नहीं पाए। सती को इतना समझाता रहा, सती समझ में नहीं, सती को आपने सुना, तो हम अपने घर की तो मानी नहीं, मिटाई नहीं पाए। तब यहां पर देखिए, भावी भी दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक भावी जो ब्रह्मा जी ने रचना की है, तो ब्रह्मा जी ने जो रचना की है उसको तो शंकर जी और वशिष्ठ जी मिटा सकते हैं। दूसरा भावी मेरे भगवान की रचना है, राम जी की रचना है, और जब राम जी की रचना हो जाएगी ना, तो उसको ना शंकर जी मिटा सकते हैं ना वशिष्ठ जी मिटा सकते हैं। सती जी को क्यों नहीं समझा पाया? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती जी जब शंकर जी की बात नहीं मानी, तो शंकर जी मन ही मन सोचे, ब्रह्मा जी की रचना होती तो मैं मिटा सकता था, लेकिन ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, हरि, ये भगवान की रचना है, इसको मैं मिटा नहीं सकता। गुरु जी सोच रहे हैं कि मैं भावी मिटा सकता हूं, ब्रह्मा जी की रचना रहती तो गुरु जी मिटा सकते थे, लेकिन बन जाना ब्रह्मा जी की रचना नहीं, ये मेरे राम जी की रचना है, इसलिए गुरु जी से भी मिटने वाला नहीं है। गुरु जी ने उपाय क्या बताया? महाराज मुहूर्त मत पूछिए, ना ना, जिस समय आप राम को युवराज बनाइएगा वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र करिए। एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में सत्कर्म करने का विचार आवे ना, तो मुहूर्त मत निकालिए, तुरंत करिए। सत्कर्म का कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, तुरंत करिए। क्या पता
कल रहे ना रहे हो, है क्या पता। और ठीक विपरीत किसी से मारपीट करना हो ना, इसके लिए मुहूर्त निकलवाइए। लड़ाई करना हो ना तो पंडित जी के पास जाइए, पंडित जी थोड़ा लड़ाई करने वाला एक मुहूर्त बताइए, तो उसको तुरंत मत करिए। क्यों? हो सकता है कल आते आते आपकी मति बदल जाए और आपकी लड़ाई प्रेम में बदल जाए और आप लड़ाई से बच जाए। सावधान। मारना बड़ा सरल है, प्रेम करना बड़ा कठिन है? मारपीट नहीं, भक्त को मारपीट नहीं करनी चाहिए, जहां तक बर्दाश्त हो सके। हाँ, अब कोई मुंह में उंगली डालकर खींचने लगे तो मारना ही पड़ेगा। अब ये कदापि अर्थ में महाराज बोले मारे नहीं, इसका मतलब कोई कितना भी मारे चुपचाप मार खाते रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। जहां तक टल सके टालना चाहिए। राम जी भी रावण को मारना नहीं चाहते थे, भगवान ने पूरा प्रयास किया। जब लंका में चले गए उसके बाद भी प्रयास किया। भगवान ने कहा लंका में जाने के बाद जामन जी से क्या किया जाए। जामन जी कहे प्रभु शांति दूत एक बार भेजा जाए, शांति प्रस्ताव लेकर। तो अंगद जी को बुलाया गया। भगवान ने कहा अंगद तुम बहुत चतुर हो, मैं जानता हूं, जाओ लंका में जाकर, रावण के महल में जाकर रावण से ऐसी ही वार्ता करना कि काज हमार अतासु हित होई, रिपुसन करे हूं बता कही सोई। मेरा काम हो जाए, वो सीता को वापस दे दे, रावण का हित हो जाए, मुझे उसको मारना न पड़े, ऐसी ही बात करना। जहां तक हो सके लड़ाई को टालना चाहिए, एक सीमा तक। गुरुदेव ने कहा महाराज तुरंत करिए। महाराज बोले गुरुजी तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं, मैं कल करूंगा। और आपको बताऊं, वो कल तो आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। अभिषेक का दिन 14 वर्ष बाद आया हो। आप सब जानते हैं, राम जी के पास गुरु जी जाकर कहे राम आपके पिताजी आपको युवराज बनाना चाहते हैं, आप रात्रि में पय आहार करेंगे, पय यानी दूध पी के रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, भूमि पर शयन करेंगे। राम यदि ब्रह्मा जी ने आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिया तो कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। यदि लगा दिया गुरु जी ने, क्या लगा दिया? यदि यानी क्वेश्चन मार्क। देखिए किसी आदमी की बड़ी प्रशंसा करिए, आदमी बहुत अच्छे हैं, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, दानी है, विद्वान है, भगवान है, लेकिन अब इतना कहने के बाद लेकिन कह दिया ना, इस लेकिन से पहले का सब समाप्त तो हो गया। आदमी तो बहुत अच्छे लेकिन कंजूस है, गया। गुरु जी ने क्या कहा? राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाहे काजू। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल दिए तो कल प्रातः काल आपके पिताजी युवराज आपको बनाएंगे। इशारे इशारे में गुरु जी ने कह दिया बेटा जाने की तैयारी कर लेना। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया। देवता मंथरा सरस्वती जी को जाकर प्रेरित किए और सरस्वती जी आई और मंथरा की मति को पलट के चली गई। मंथरा और मेरी मां कैकेयी में बड़ी वार्ता हुई। देखिए जीवन में एक मानदंड होना चाहिए कि हमको कौन समझाएगा तो हम समझेंगे। हमको कौन समझा रहा है? हमको हमारा ड्राइवर समझा रहा है? हमको हमारा वो चौकीदार समझा रहा है गेट पे जो खड़ा है? हमको काम करने वाली बाई समझा रही है, हम समझ रहे हैं? अब देखिए महारानी को एक सेविका समझा रही है मंथरा और महारानी समझ रही है, तो क्या क्या घर में हो गया आपके सामने उपस्थित है। मंथरा के समझाने पर मां ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान, मंथरा ने कहा कि पहले राम का वनवास मत मांगना। यदि तुमने राम का वनवास मांग लिया और सुन के महाराज के प्राण निकल गए तो तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन पाएगा।
इसलिए पहले अपने बेटे का राज सत्ता मांगना और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांगना। कई लोग कहते हैं कि 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? मंथरा ने ये नहीं कहा था कि 14 वर्ष का वनवास मांगना ये कहा था। तो मान कैकेयी ने 14 वर्ष क्यों मांगा? इसका उत्तर भी मानस में है। मंथरा कहती है, सौगंध खा के कहती हूं कैकेयी जी, भयउ पाख दिन सजत समाजू। पाख मने एक पखवाड़ा, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। क्या कहती है? 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से रचना चल रही है अभिषेक की। यदि मन में गलत भाव नहीं होता तो आपसे छुपाया क्यों जाता? देखिए कितनी झूठ बोल रही है। शंकर जी की कसम खा ली। ये झूठ बोलने वाले कसम बहुत खाते हैं। झूठ बोलने वाला, चुगली लगाने वाले कसम बहुत खाते हैं। सावधान इन चुगलखोरों से, आपके घर में आग लगा देंगे हो कसम खा खा के। सावधान। अरे आज ही तो रचना बनी है, आज ही तो रचना बनी है युवराज पद की। और कहती है कि एक पक्ष हो गया। मां ने वरदान मांगा तो कहा गया 15वें दिन मुझे सूचना मिली, 14 दिन मुझे छुपाया गया मेरे से। 14 दिन के लिए मैं 14 साल तक वनवास दूंगी राम को। मां ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी को पता चला, प्रभु सहर्ष स्वीकार कर लिए। कहे मां, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? पिता के वचन को पूर्ण करने का अवसर पुत्र को प्राप्त हो जाए। मेरे तो ब्रह्मा जी सब प्रकार अनुकूल हो गए। मां, मैं बन जाऊंगा। सीता जी तैयार हो गई। सीता जी को राम जी ने अनेक प्रकार से मना किया। मां ने कहा, प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं सुकुमार हूं, आप बन के लायक हैं क्या? नाथ, एक स्त्री के साथ माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सास ससुर हित नाथ सगे संबंधी सब हो, केवल पति न होना उसका प्रभु तो सबका होना न होने के बराबर होता है। नाथ, जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं। उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई अर्थ नहीं होता। सरकार, मैं आपके साथ रहूंगी तो वन में भी लगेगा अयोध्या में बैठी हूं, और आपके बिना ये अयोध्या का महल वन से भी बिहड़ लगेगा। राम जी ने मां को भी अनुमति दे दी। लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी रोने लगे कि भैया मैं आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता, मेरे लिए मोरे सबुई एक तुम स्वामी। आप ही माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, सब कुछ आप हैं। राम जी बोले ठीक है तुम भी चलो। भगवान सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदि विप्र गुर चरण प्रभु चले करे सबही अचेत। वल कल वस्त्र धारण करके मैया भैया के साथ प्रभु श्री राम गुरुदेव भगवान के द्वार पर गुरु जी को प्रणाम करके बाहर निकले। ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिए, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया है, और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके भगवान अयोध्या से वन की ओर चल पड़े। राम जी जब चले ना, चक्रवर्ती जी सुमंत जी को बुलाकर कहे, सुमंत देखो ना, राम चला गया, मेरा प्राण नहीं गया। इससे अधिक कौन सी विपत्ति आएगी कि ये प्राण त्याग करेगा? सुमंत रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठाकर ले जाना राम को, 4 दिन वन दिखाना, अब वन दिखा के वापस ले आना। लेकिन सुमंत राम सत्यव्रती है, नहीं आएगा। यदि राम ना आए ना तो तुम सीता को ले आना। सीता से कहना जितने दिन मन करे अयोध्या में रहेंगी, जितना दिन मन करे जनकपुर में रहेंगी, लेकिन सुमंत सीता को अवश्य लेकर आना। यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना तो याद रखना, तुम तो आओगे लेकिन तुम्हारे आने के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए और पिता की आज्ञा मानकर भगवान रथ पर बैठे हैं। चलते चलते पूरी अयोध्या भगवान के पीछे पीछे दौड़ रही है, पूरी अयोध्या। भगवान चलते चलते
पहले दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचे। जब आप अयोध्या से आएंगे ना आजमगढ़ की ओर, तो एक नदी पड़ती है तमसा नदी। भगवान तमसा नदी के तट पर जाकर रात्रि में विश्राम किए। भगवान सोचे अयोध्या के लोग चलेंगे तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। मध्य रात्रि में माया को प्रेरित करके भगवान ने पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी नींद में सुला दिया और मध्य रात्रि में ही सुमंत से भगवान ने कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के अभी चलिए। आप पहिया का चिन्ह न दिखाई पड़े, क्यों? प्रातः काल ये जगेंगे और यदि इनको पता चल गया कि राम इस दिशा में गए हैं, ये उसी दिशा में दौड़ने लगेंगे। इसलिए रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के चलिए। उसी रात्रि भगवान चल पड़े और चलते चलते दूसरे दिन के तीसरे पहर में 3 बजे भगवान गंगा जी के तट पहुंचे। चौपाई कहती है, सीता सचिव सहित 2 भाई चलते चलते गंगा जी के तट पर पहुंचे। राम जी रथ से उतरकर साष्टांग दंडवत किए गंगा जी को। आइए एक बार हम और आप भी प्रणाम कर लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। इतना धीरे? अरे कम से कम गंगा जी तक तो पहुंच जावे, तो बाहर में नहीं पहुंचा होगा। बोलिए गंगा मैया की जय। अब पहुंच गया हूं। प्रभु ने दंडवत किया गंगा जी को। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। कौन है? निषाद राजगुह। उपहार लेकर दौड़ कर आए राम जी के पास। प्रभु ने उठाया, गले से लगाया, मित्र बनाया, बगल में बिठाया। निषाद जी कहे कि प्रभु आपको तो 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है, आप श्रृंगवेरपुर में रहिए प्रभु 14 साल, यही रह लीजिए। राम जी बोले, मित्र मेरी मां कैकेयी ने मेरे लिए विशेष उदासीन व्रत मांगा है। तापस बेस विशेष उदासी। इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। श्रृंगवेरपुर निषाद राजगुह सुने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशाकी चटाई बिछाएं और रात में भगवान कंद मूल पाकर मैया के साथ उसी कुशाकी चटाई पर सो गए। भगवान सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूरी पर जाकर कमलासन में बैठकर पहरा देने लगे। निषाद जी अपने सेवकों को बुलाकर कहे, सुनो मुझे पता चला है कल रात में ये राम जी अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और यहां से भी छोड़ के भाग जाए तो फिर पहरे में खड़े हो जाओ। राम जी को मध्य रात्रि में जाने नहीं देना है। सारे सेवकों को निषाद जी ने पहरे में लगा दिया।
सब पहरे में खड़े हो गए चारों तरफ। निषाद जी सबको काम में लगा कर आए और जैसे भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखे हैं, लगे रोने। निषाद जी के रोने लगे, कहने लगे दूध के फेन से भी अधिक श्वेत और मुलायम गद्दे पर जो सीताराम जी सोते थे, आज वो कुशा की चटाई पर सोए हैं। कैकेयी जी ने बहुत गलत किया। कैकेय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकी, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। कहते निषाद जी कैकेयी जी ने बहुत गलत किया। जिस राम के जीवन में सुख का समय आया उनको दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, बोले बाहर का आदमी मेरी माँ को दोष लगा रहा है। बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। क्यों रो रहे हो? क्या पूछा? क्यों रो रहे हो? निषाद जी बोले कि राम जी को बड़ा दुख है। लक्ष्मण जी बोले ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? निषाद जी बोले नहीं आएंगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो नींद आती। और आपने क्या कहा कि मेरी माँ कैकेयी ने दुख दिया? आपको पता है कौन दुख देता है, कौन सुख देता है? बोले नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो क्यों दोष देते हो किसी को? पहले जानिए कि हमको दुख कौन देता है, हमको सुख कौन देता है। आपको पता है कौन दुख देता है, कौन सुख देता है? पता है आपको? राम जी, राम जी दुख देते हैं। जय हो प्रभु। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हो? काहू न को सुख दुख करदा, कोई नहीं देता। काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। फिर निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने द्वारा किए हुए कर्म से हम सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से हम दुखी होते हैं। कैसे महाराज? हम करनाल कथा गाने आए, ठीक? ये हमारे अजय बाबू हैं, श्रीमान अजय जी गुप्ता। आज तो पूरा दले बल आया है। वंदना जी भी आई हैं, दीदी भी आई हैं, बाबू भी आया है, परी भी आई है। अच्छा, पूरा परिवार आया बाबू का। तो मैं जब यहाँ कथा गाने आया ना, तो अजय बाबू हमको दिल्ली से अपनी गाड़ी पे बिठा के लाए। मैं चला, आंख बंद कर लेटा हूँ गाड़ी में और सोच रहा हूँ जैसे करनाल उतरूंगा 100 आदमी माला लेके खड़े रहेंगे। 100 आदमी स्वागत में, बैंड बाजा बजेगा। सोच रहा हूँ, आंख बंद करके गाड़ी में बैठा हूँ, सोच रहा हूँ उतरूंगा 100 माला के साथ, भव्य स्वागत होगा मेरा, बैंड बाजा बजेगा, लोग जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे। यहाँ आए तो हम वो मोड़ पे, हाई रोड पर हमको 10 मिनट खड़ा रहना पड़ा, कहाँ जाए पते नहीं।
और जब मिले तो 100 छोड़िए 3 लोग मिले। राकेश जी थे, राकेश जी थे, विजेंद्र जी थे और अशोक जी थे। कहाँ अशोक जी? अशोक जी। तो अशोक जी बैठ गए मेरे गाड़ी में, ये लोग आगे गाड़ी, माला छोड़िए, ये लोग आगे गाड़ी में चले गए। अब अशोक जी बैठ गए, हमारा तो मूड डिस्टर्ब। कहाँ 100 माला, एक भी माला नहीं, एक साथ माला थी, एक माला थी ना, एक माला थी। अशोक जी शुरू हो गए पीछे बैठ के, महाराज भगत माल भया, भागवत की कथा भया, विजय कौशल किए, हमको कुछ सुनाई नहीं, हमको तो माला दिखाई पड़ रहा है, 100 माला। और अशोक जी पीछे बैठ के बोले जा रहे हैं। अब हम इनसे क्या बोले? हम ऐसा सोचे नहीं थे, क्यों आपके मन को दुखी करूं? मैं एक प्रसंग कह रहा हूं आपको। अब मैं कहूं कि इन लोगों ने हमको दुखी कर दिया, भाई हम दुखी हो गए ना। कहां 100 माला की कल्पना किया, 1 माला मिली मुझे। और सरकार हम कहें कि इन लोगों ने हमको दुखी कर दिया। इन लोगों ने मेल किया था क्या हमको कि महाराज दिल्ली से चलना तो सपना देखते हुए आना उधर से। किसने कहा था क्या? नहीं ना। सपना किसने देखा? हमने। तो हमको दुखी किसने किया? हमने स्वयं को दुखी कर दिया, किसी ने हमको दुखी किया हुआ नहीं। कभी भी देखिए, कोई किसी का अपमान नहीं करता, सम्मान की भूख ही हमको अपमानित करा देती है। आप कहीं कथा में कोई आया, सेठ, कोई सेठ जी आए, हाँ जाऊंगा तो बड़ी कुर्सी मिलेगी, आए तो पीछे बैठना पड़ा एलसीडी के सामने। अब वो कहे कि आप लोगों ने मेरा अपमान कर दिया। क्यों कामना करके आए कि बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे? आप सम्मान की कामना करके जहां जाइएगा, सावधान, अपमानित होकर आना पड़ेगा। कामना ही मत करिए, सम्मान हो गया, राम जी की कृपा, न हुआ जय जय तो ही है अपना। कौन पूछता है? कोई किसी को न सुखी करता है न दुखी करता है। हम अपने आप को सुखी करते हैं, पर हम ही अपने आप को दुखी करते हैं। ये जो सपना हम देख कर आए थे, आप देखना बंद करो। लक्ष्मण जी कहते हैं दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है मोह में पड़कर देखा हुआ सपना। मोह आदमी किससे करता है बताओ? हाँ? अपनों से, बेटा से, बेटी से, भाई से, इनसे जो मोह है, उसी मोह के कारण जीव सपना देखने लगता है। बेटा है, बड़ा होगा ना पढ़ लिख कर तो ये कमाएगा, हम खाएंगे। इतना पढ़ लिया कि जाकर कनाडा बस गया। अब आप बैठ के झुनझुना बजाओ। आप तो सपना देखे मोह में बेटे के, कि सपना देख रहे हैं कि बेटा बड़ा होगा तो बुढ़ापे में रोटी खिलाएगा। वो बड़ा हुआ तो चला गया कनाडा। आप बुढ़ापे में भी कमा रहे हो, बना रहे हो, खा रहे हो। हम मना नहीं करते, खूब पढ़ाओ, लेकिन ये जो सपना आप देख रहे हो ना, ये सपना देखना बंद कर दो। क्यों? जितना सपना देखिएगा माई बाप, अंत में आपको दुखी ही होना पड़ेगा। जिससे भी आशा लगाइएगा,